Good morning, students. In previous class, we read about sedimation, decontamination and filtration. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इवेपोरेशन। यानी कि इवेपोरेट होना। इवेपोरेट का मीनिंग होता है, सिंपल वे में बता देते हैं कि जो आपका पानी होता है उसको जैसे ही गर्म करते हो तो वो भाप बनना, पानी से भाप बनना ही क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेट होना वाटर का, जो हम प्रीवियस क्लासेज में वाटर साइकिल में पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा है, जो वाटर साइकिल है या जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है कि जैसे सी या ओशियंस पे जैसे ही सनलाइट गिरती है तो उस पानी से क्या बनती है, भाप, और वो भाप ही इकट्ठा होकर किसका रूप बना लेती हैं, क्लाउड का। तो यहाँ पर इवेपोरेशन में हमारे को क्या यूज़ होगा, हमारे को यहाँ पर हमारा जो लेसन है उस लेसन का नाम ही क्या है, सेपरेट करना कंपोनेंट का, अलग अलग मेथड्स। उसी में एक मेथड आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की मदद से हम 3 कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 6 देखिए एक बार। ऐड 2 स्पून ऑफ साल्ट वाटर इन अनदर बिकर एंड स्टीयर इट वेल। यानी कि 2 चम्मच आपको क्या डालना है, नमक, एक बिकर में, और उसको हिलाना है अच्छे से। डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ द वाटर। यानी कि आप कोई कलर वगैरह चेंज देखोगे उसमें। यू कैन सी एनी साल्ट इन द बिकर आफ्टर स्टीयरिंग। यानी कि स्टीयर अच्छे से बिल्कुल हिलाने के बाद उसमें आपको नमक दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हीट द बिकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बिकर। यानी कि सिंपल वे में हम बता देते हैं कि जैसे ही आपके पास क्या है, एक बिकर है, उसमें हमने पानी डाला, उसमें नमक डाल रखा है, उसको हमने हिला के अच्छे से मिक्सअप कर लिया। जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, वाटर भाप बन जाएगा। लेकिन नमक का क्या होता है, हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर तक जाने नहीं देना है हमारे को, नहीं तो आपका नमक भी क्या बन जाएगा, भाप में। इसीलिए जो पानी है आपका वो भाप बन के बाहर चला जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, नमक। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये डेफिनेशन है आपकी इवेपोरेशन की। प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट होना आपका, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, पानी का भाप बनना क्या होता है, इवेपोरेशन। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेट टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एज वाटर इज प्रेजेंट। यानी कि इवेपोरेशन कहाँ पर होगा, वहाँ पर लगातार इवेपोरेशन हो रहेगा जहाँ पर आपका क्या है, पानी मौजूद है। ये तो आप जो आपके गीले कपड़े होते हैं उसी के ऊपर देख लो, चाहे बिल्कुल आपके गीले कपड़े जैसे ही आप धूप में रखते हो तो जो सनलाइट की वजह से क्या होता है, जो आपके कपड़े के अंदर मौजूद पानी वो किस में चला जाएगा, आपका भाप में चला जाएगा, वेपर बन जाएंगे बेटा उसके। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम फ्रॉम। यानी कि आपने कभी ये सोचा है कि नमक है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो वो कहाँ से आता है। सी वाटर कंटेन मैनी साल्ट मिक्सड इन। जो समुद्र का पानी होता है उसमें क्या होता है, साल्ट % होता है। वन ऑफ दी साल्ट इज कॉमन साल्ट। उन्हीं में से एक साल्ट कौन सा है, कॉमन साल्ट, जिसको साधारण नमक बोलते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन स्लोप इट्स वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। यहाँ पर क्या है कि समुद्र के किनारे छोटे छोटे गड्ढे कर लिए जाते हैं, उन गड्ढों के अंदर समुद्र का पानी इकट्ठा किया जाता है। उस पानी को इकट्ठा करने के बाद क्या होगा कि सनलाइट के कारण जो आपका वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, और पीछे आपका क्या बचा रह जाएगा, साल्ट बचा रह जाएगा। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। बाद में उसको और प्यूरिफाई करके आपका सही से नमक बना लिया जाएगा। ये देखो, ये आपको दिखा रखे जैसे ये समुंदर है, ठीक है ना, और यहाँ पर गड्ढे से गड्ढे करके समुद्र के पानी को यहाँ पर लाया जाता है, और फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि नमक बच जाता है और जो पानी है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है ना। और कुछ आपको पता है कि आपकी जो मिट्टी होती है वो भी क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी उसको। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। यानी कि किसी चीज़ को अलग करना हो तो उन चीज़ों के ऊपर क्या कर सकते हो, एक से ज़्यादा मेथड भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। वी हैव स्टडी सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर से अलग करने के लिए हमने कुछ मेथड पढ़े हैं। ऑप्टन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड। कई बार हमारे को एक से ज़्यादा मेथड भी क्या करने हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ पे। टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। यानी कि मिट्टी और नमक लीजिए। हाउ विल यू सेपरेट, इनको सेपरेट कैसे करोगे। वी ऑलरेडी सा दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी पर्टिकुलर मेथड। यानी कि अगर मिट्टी और नमक आपस में मिक्सअप कर रखे हैं तो हाथ से हम मिट्टी और नमक को अलग नहीं कर सकते उसमें से, तो क्योंकि पार्टिकल क्या रहेंगे, छोटे। कीप दिस मिक्सचर इन ए बिकर
एंड ऐड सम वाटर टू इट, इसके अंदर वाटर डालेंगे। लीव द बिकर असाइड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए बिकर को क्या रख देंगे साइड में। डू यू सी द सैंड सेल्टिंग डाउन इन द बॉटम, यानी कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डीकंटिनेशन, सैंड को किससे अलग कर देंगे, डीकंटिनेशन और फिल्ट्रेशन, यानी कि इस तरीके से जो यहाँ हमने पीछे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था ना कि जैसे हम ये डीकंटिनेशन होता है कि मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, इस गिलास को थोड़ा सा टेढ़ा करके ऊपर का पानी हम निकाल देंगे। जैसे ही मिट्टी आएगी इसको हम क्या कर देंगे, पानी को डालना बंद कर देंगे और इस गिलास को क्या रख देंगे अलग से। व्हाट डज decontaminated liquid contain? Do you think this water contain the salt which was there in the mixture at the beginning? Now we need to separate salt and water. अब क्या हुआ कि मिट्टी तो नीचे बैठ गई लेकिन पानी में क्या रह गया, नमक रह गया, उसको कैसे अलग करेंगे। ट्रांसफर द लिक्विड द, यानी कि वही मेथड जो हमने कहाँ पढ़ा है, प्रीवियस में ही पढ़ा है, कौन से वाला, इवेपोरेट वाला। कौन सा, इवेपोरेशन। When the steam come in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and from liquid water. The water drop that you observe falling from the plate were due to condensation of the steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. ये एक आपकी डेफिनेशन हो रही है। कंडेंसेशन क्या होता है, जो वाटर वेपर, जो वेपर थी उस वेपर से क्या बनाना, लिक्विड बनाना, वेपर से भाप से क्या बनाना, पानी, वही क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन। तो आप किसी चीज़ को अलग करें तो एक से ज़्यादा मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपको याद रखनी है, पानी का भाप बनना इवेपोरेशन और भाप का क्या बनना, पानी, कंडेंसेशन होता है बेटा। थैंक यू।